बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीसम पीसीबीएम वाला। सब बच्चों, आप सबको खुश आमदीद है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मीसम पीसीबीएम वाला। सब बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे 4, ठीक है। सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बनेगी। फर्स्ट क्लास का हमारे पास चैप्टर 4 है। इंशाल्लाह हम इनको फुल्ली इन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप सबको इस दमादम दम सीरीज में आपको कुछ आमदीद करता हूँ। ये मैंने सीरीज बनाई और इसमें मैंने दमादम सीरीज में मैंने सेल को मैंने करार दिया है यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। इन डिटेल के अंदर इंशाल्लाह हम हर चीज सेल के अंदर पढ़ेंगे इन डिटेल के अंदर। और इस सीरीज के अंदर मैंने पॉडकास्ट बनाई है, प्ले लिस्ट मैंने बना ली है, ठीक है। सो दमादम दम सीरीज में हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़नी है, ठीक है। तो हम गेट स्टार्ट करते हैं कि सेल के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज सेल, सेल क्या है, ठीक है। पहला सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि सेल स्ट्रक्चर भी बनाता है, फंक्शन भी करता है। किसके अंदर? लाइफ के अंदर। मींस ये लाइफ का एक छोटा यूनिट है, टाइनी यूनिट, बिल्कुल बिल्कुल छोटा है, माइक्रोबियल लेवल क्या है, ठीक है, सेल, ठीक है। तो जो भी दुनिया के अंदर एवरी लिविंग इज आर मेड अप ऑफ सेल, हर दुनिया के अंदर जानदार चीज, ठीक है। हालांकि मैटर और नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। वो उसकी बात नहीं करें, हम लिविंग चीज की बातें करें, ठीक है। प्लांट हो गए, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गए। तो दुनिया के अंदर जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। किस चीज के बने हुए हैं? हमारे पास सेल के बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। एक लाइफ का छोटा टाइनी पार्ट है, ठीक है। टाइनी पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है। क्या है हमारे पास? टाइनी पार्टिकल है। क्या है? टाइनी, एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है। यही सेल क्या करता है? मैंने देखा बुनियादी बेसिक क्या करता है? काम भी करता है और स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अपने खुद का क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी मेंटेन करता है और अपने काम भी करता है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया व्हाट इज सेल, ठीक है। अब हम आते हैं कि दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म 2 किस्म के हैं, ठीक है। 2 किस्म की हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जानदार है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। ये किस बुनियाद में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है? हमारे पास नंबर ऑफ सेल पर, ठीक है। कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने सेल हैं, 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है। वो कितने सेल हैं, ठीक है, वो कितने सेल हैं, ठीक है। देखो, दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म हमारे पास सेल पे डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कि उस ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सेल कितने हैं, ठीक है। आया कि यो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो उस बुनियाद पर, नंबर ऑफ सेल की बुनियाद पर हमने इस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। वो हमारे पास 2 है, ठीक है। एक हमारे पास है यूनिसेल्युलर, ठीक है। कौन सा है? यूनिसेल्युलर। लफ्ज से ही पता चल रहा है कि यूनि मींस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, सिंगल आर 1, और सेल्युलर मींस सेल, ठीक है। मींस एक सेल का बना हो, आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। मींस एक सेल का ऑर्गेनिज्म बना हो, वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेल्युलर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? यूनिसेल्युलर कहलाता है। वो ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, एक सेल वाला हो, वो क्या कहलाता है? यूनिसेल्युलर कहलाता है। इसकी मतलब एग्जांपल लिखिए बैक्टीरिया और अमीबा। इसकी बहुत सारी मिसाल है, ठीक है। मैंने आपको समझाने के 2 लिखी, बैक्टीरिया एंड अमीबा, ठीक है। सो बच्चों, अब यहाँ से पता चला है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जो एक सेल वाला है। वो एक सेल वाला क्या कर रहा है? वो अपना फंक्शन भी कर रहा है और काम भी कर रहा है, ठीक है। मींस के अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी शक्ल बुद्ध बना रहा है और क्या कर रहा है? अपना काम भी कर रहा है। मींस एक सेल सरवाइव कर सकता है इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस अर्थ के ऊपर। मींस के एक सेल भी अपना काम, अपना स्ट्रक्चर, अपना हर कुछ कर सकता है, मींस लाइफ जी सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मल्टी सेल्युलर। क्या है हमारे पास? मल्टी सेल्युलर। लफ्ज से पता चला कि मल्टी मींस मैनी, क्या? मैनी, ठीक है। और सेल्युलर मींस सेल, ठीक है। आर मेड अप ऑफ मेनी सेल, मींस
बहुत सारे सेल का बना हो, हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मल्टी सेलुलर। क्या कहते हैं उसको हम? मल्टी सेलुलर कहते हैं। मैंने इसके एग्जाम्पल ली है ह्यूमन सेल, एनिमल सेल एंड हमारे पास प्लांट सेल। ठीक है, मैंने इसके एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या मल्टी सेलुलर का बना हो, हम उससे क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। जो बहुत सारे सेल का बना हो, हम उसे क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये हुआ हमारे पास ये। अच्छा अब हम आते हैं हिस्टोरी ऑफ सेल। ठीक है, सेल की हिस्टोरी क्या है? कौन कौन आया था जो सेल को डिस्कवर किया या सेल पर ने या कुछ काम किया? तो हमारे पास फर्स्ट आया था रॉबर्ट हुक आया था, और इसने डिस्कवरी की थी डेड सेल की। मेरी बातों को समझिएगा, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, अच्छा रॉबर्ट हुक आया और इसने डिस्कवर किस चीज की? डेड सेल। किसका? मरा हुआ सेल की, मींस मरे हुए सेल की क्या किसने डिस्कवरी की। ठीक है, तो जब उसने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हमारे पास डिस्कवर हो चुका था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसने देखा कि सेल क्या है? एक कॉम्ब। आपने देखा हनी, मैंने देखा भाई हनी देखी थी। हनी अब देखे, हनी हनी देखा, हनी कॉम्ब होता है जो होता है माखी, जो क्या नाम है वो, शहद का जो होता है ना छाता। तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से शक्लें बनी होती है, कुछ इस तरीके से देखो ऐसे होती है। मैंने बनाए रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, हाँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, इससे बहुत सारे होते हैं। मैंने इसको यहाँ से एक लेकर यहाँ दिखाया। ठीक है, तो इसने क्या है ना, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उसने देखा कि जो डेड सेल है ना वो किस जैसे है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसे है। ठीक है, हनीकॉम्ब इस माखी का हमारे पास हनी का छाता। ठीक है, हनी का जो छाता होता है कैसे थी वो? किस जैसी थी? हनीकॉम्ब जैसी थी। ठीक है, किस जैसी थी? हनीकॉम्ब जैसी थी। अब इसने निकाला इस कंपार्टमेंट को। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। अब जो बाहर लेयर है वो क्या है? सेल वॉल। तभी तो हम कहते हैं सेल वॉल इज द डेड। सेल वॉल क्या है? डेड। मींस रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था, तो उसकी बाहर लेयर क्या थी? सेल वॉल थी, मींस डेड थी। ठीक है, अच्छा इस पूरे बॉक्स को क्या है? इसके अंदर वाले बॉक्स को क्या कहा? इसने कंपार्टमेंट कहा। इसके अंदर वाले बॉक्स को इसने क्या किया? इसने नाम दिया कंपार्टमेंट का नाम दिया। और इस कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया? सेल्यूलाइ दिया। क्या दिया इसका नाम क्या था? सेल्यूलाइ दिया। ठीक है, अब सेल्यूलाइ में से क्या निकला हुआ है? सेल निकला हुआ है, जो हमारी यूनिवर्स में पढ़ा जाता है कि व्हाट इज सेल। सेल 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 वो यही सेल है। क्या है वो? यही सेल है। पर ये सेल कौन सा है? ये डेड सेल है। ठीक है, इससे हमारा काम नहीं है। हम कौन से सेल के बने हुए हैं? हम लिविंग सेल के बने हुए हैं। हम कौन से सेल के बने हुए हैं? लिविंग सेल के बने हुए हैं। ठीक है बेटा, अच्छा ये हमारे पास क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास आया एंटोन वैन ल्यूवी हुक आया, जिसने हमारे पास डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की। ठीक है, इसने ही हमारे पास जानदार सेल दिया एंटोन ने। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन, जिसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। ठीक है, इसने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ये हुई हमारे पास हिस्टोरी ऑफ सेल हुई। अब आते हैं सेल थ्योरी के अंदर कि सेल थ्योरी में कौन 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 साइंटिस्ट आए और सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, सो सेल थ्योरी हमारे पास दो साइंटिस्ट आए थे, जिसका नाम था शेल्डन एंड शिवान। ठीक है, शेल्डन एंड शिवान आए थे, दो साइंटिस्ट थे, जिसने एक शेल्डन हमारे पास क्या था? जर्मन था, और शिवान हमारे पास ब्रिटिश था। ठीक है, ताल्लुक रखता था। ठीक है, अच्छा जो शेल्डन था वो हमारे पास बॉटनिस्ट था। ठीक है, मींस स्टडी ऑफ प्लांट इसके ताल्लुक रखता था, बॉटनी से ताल्लुक रखता था। और शिवान इज द रिलेटेड विद जूलॉजिस्ट, मींस ये स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये यहाँ से ताल्लुक था। और साल कौन था? 1839 के अंदर इन दोनों ही साइंटिस्ट ने, शेल्डन एंड शिवान ने सेल थ्योरी दी। ठीक है, और इसके पास्टुलेट क्या है उसको हम रीड करते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल। इन्होंने कहा कि जो भी जानदार चीज है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है
वो किस चीज का बना है, एक या एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट ऑफ थिन आउटर मेम्ब्रेन, इन्होंने कहा कि उन सेल की बाहर क्या होता है, थिन आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम क्या दिया हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, ठीक है। इसके बाद सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल व्हिच इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इन्होंने कहा कि सेल के अंदर क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो करता है, मुंतकिल करता है, मींस पास करता है, ठीक है। और ये इसके पास में थे कुछ मैंने, अब यही दोनों, सो द बोथ डिड नॉट एक्सप्लेन, ये दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्या, हाउ न्यू सेल आर परफॉर्म, कि नए सेल कैसे बनेंगे, जो सेल बन गए वो बन गए, अब जो सेल बन गए अब उन्होंने क्या करना है, ग्रोथ करनी है, वो ये दोनों साइंटिस्ट शिल्डन एंड शिवान नहीं बता सके कि हाउ टू न्यू सेल परफॉर्म, कि न्यू सेल कैसे बनेंगे, ठीक है। दोनों परफॉर्म नहीं कर सके कि लाइफ है ना, लाइफ देखो जब आदम अलैहिस्सलाम ने वहां से जिंदगी स्टार्ट हुई है, यहाँ से और हम तक आ चुके आ गई, लाइफ जिंदा है, लाइफ चल रही है, जिंदगी चल रही है, कौन मर रहा है, कोई बढ़ रहा है, बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं बता पाए कि सेल, नए सेल कैसे बनेंगे, एक सेल बन गया, अब सेल की क्या होती है, एक मुद्दत होती है, एक टाइम पीरियड होता है, वो सेल का टाइम पीरियड हो जाएगा तो सेल का अगर डेट हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो ये नहीं बता सके दोनों साइंटिस्ट शिल्डन और शिवान के नए सेल कैसे बनेंगे, ये नहीं बता सके। तो इसके ही आगे हमारे पास एक साइंटिस्ट आया और इसने ही सेल थ्योरी को उसने मॉडिफाई किया, क्या क्या इसने मॉडिफाई किया, जिसका नाम है रुडॉल्फ एंड वर्चोव, ठीक है। इसने 1855 में इसने मॉडिफाई किया इस सेल थ्योरी को, कि हाउ टू, इस सवाल को एक्सप्लेन किया, इस सवाल को एक्सप्लेन किया कि मैं ही बताऊंगा कि इस नए सेल कैसे बनेंगे, मैं ही बताऊंगा कि नए सेल कैसे बनेंगे। तो इसने हमें प्रूफ करके बताया, और इसने हमें बताया सी, इसने एक्सप्लेन किया कि नए सेल क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, जब तकसीम होंगे, जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो न्यू सेल परफॉर्म होंगे, क्या करेगा, जब नए सेल बनेंगे, जब वो सेल क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, तो जब नए सेल बनेंगे तो किससे बनेंगे, वो प्री एग्जिटिंग, क्या लिखा हुआ है इसने, लफ्ज यूज किया हुआ है, इसको लफ्ज को समझना अब बहुत लाजमी है, ठीक है। प्री एग्जिटिंग मींस, प्री मींस पहले, एग्जिट मींस मौजूद, आर सेल, ठीक है, पहले ही से सेल क्या हो, मौजूद हो, ठीक है। प्री एग्जिटिंग सेल मींस के पहले से ही सेल मौजूद होगा, फिर वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, फिर क्या बनेंगे, नए सेल बनेंगे। जब पहले ही सेल नहीं होगा तब वो नए सेल कैसे बनेगा, पहले सेल वो मौजूद होगा, फिर एग्जिट करेगा, तभी हमारे पास क्या बनेंगे, न्यू सेल बनेंगे, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल ली है अमीबा की, मेरे को हमारे पास क्या है, एक हमारे पास अमीबा मौजूद है, ठीक है। अब अमीबा पहले से क्या है, प्री एग्जिट है, मींस पहले से ही मौजूद है, ठीक है। जब अमीबा क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, मींस सेल डिवीजन करेगा, तो हमारे पास दो सेल बनाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा है माइटोसिस मियोसिस में, हमने पढ़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बनेगा, दो न्यू सेल बनाएगा, जिसको हम कहते हैं टू डॉटर सेल आर परफॉर्म, ठीक है। क्या बनाएगा, दो सेल नए बनाएगा, ठीक है, टू डॉटर सेल बनाएगा, ठीक है। तो यही, अब ये ना हो तो क्या न्यू सेल बनेंगे, बताओ बनेंगे, कमेंट में लिखो यस आर नो, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो यस आर नो। प्री एग्जिट वो सेल ना हो तो क्या ये न्यू सेल बनेंगे, यस आर नो, ठीक है, कमेंट मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, क्या कर रहा है ये अमीबा, पहले से ही प्री एग्जिट कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले ही से क्या है, मौजूद है, तभी क्या हो रहा है, ये नए सेल बना रहा है, मींस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, तो इसके नतीजे में क्या बना हमारे पास, दो नए सेल बन रहे हैं। तो हमने रुडॉल्फ और वर्चोव ने हमें बताया था कि नए सेल कैसे बनेंगे, उन्होंने कहा कि प्री एग्जिट सेल होगा तभी क्या करेगा, वो नए सेल बनाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ सेल,
कि सेल कितने किस्म का है। ठीक है, सेल आर टू टाइप ऑफ, ठीक है, एक हमारे पास है प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमारे पास है यूकैरियोटिक। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको इन डिटेल के अंदर में डिस्कस करना है। तो हम बस मैं आपको बस सिर्फ नाम ही इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि हमारे पास दो टाइप के सेल हैं, एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक है और एक हमारे पास यूकैरियोटिक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो ये कुछ लेक्चर था, मैंने आपको डिलीवर कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक में मुझे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।